साथ आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने वाली हूँ। If you are undocumented and you have been in the country for more than 5 years, you do not have a criminal record. You're working and paying taxes. You can come out of the shadows with no fear and apply for the dignity status. अभी एक डिग्निटी एक्ट आया है 2025 नाम से, डिग्निटी एक्ट 2025, जो कि 15 जुलाई को बिल के थ्रू रखा गया है। किसने रखा है? रिपब्लिकन एक वुमेन है, रिपब्लिकन 2 वुमेन है जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। नाम है मारिया एन विरोकिया। ये फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं फिलहाल कैंटलैंड एरिया में हूँ, वॉशिंगटन मैरीलैंड में। यहाँ पे मैं थाई रेस्टोरेंट आई हूँ अपनी फैमिली को लेके, खिलाने के लिए। थाईलैंड के फूड कैसे होते हैं थोड़ा सा वो लोग खाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि इंडियन फूड के अलावा भी ऐसी चीजें भी यहाँ पे मिलती हैं जो कि वेजिटेरियन है। तो मैं आई थी यहाँ पे। इसके साथ साथ आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने वाली हूँ। पीछे का एरिया देखो, शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं अभी फिलहाल। खुशखबरी ये है कि जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे नहीं है वो लोग अब यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्या हुआ ऐसा, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कल की जो वीडियो डाली गई है मेरी तरफ से, वो एक प्रैंक था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया और आप लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग अपने ही इंडियंस को गलत काम सिखा रहे हैं। शायद आप लोगों ने वो पूरी वीडियो नहीं देखी, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा समझा होगा। बट मैंने वो वीडियो बनाने से पहले ही परमिशन टारगेट के मैनेजर से ले ली थी। हालांकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी स्टोर पे जा रहे हो और बोल रहे हो इतनी तेज तेज और कैमरा भी आपके पास है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वहां पे इंडियंस भी होते हैं। तो इस तरीके की चोरी तो हम बोल के नहीं कर सकते थे और करी भी नहीं थी। बस हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो वो लेडी थी जिन्होंने शॉपलिफ्टिंग की थी 7 आवर्स वेट करके टारगेट में, वो किस तरीके से की थी और कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा होगा। वो सारी चीजें हम रियलिटी में घुस के करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने मैनेजर से वहां पे परमिशन ली और वहां के जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको नहीं बताया गया कि हम ये काम कर रहे हैं। और पता है क्या हुआ? 3 घंटे बाद ही हमें वो लोग देखने लगे सीसीटीवी कैमरा में। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं साजिश थी उन्हें फंसाने की, या फिर किसी ने उन्हें बोला था कि मैं आऊंगा और आप ये चीजें तैयार रखना, और वो बेचारी फंस गई। हम लोग इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हमने पहले ही परमिशन ले ली थी। और आप एंड में देखना उस वीडियो को, हमने पूरा पेमेंट दिया है जो भी सामान का लिया था। इवन आप ट्रॉली भी देखना, बाहर जब हम लोग जा रहे थे एग्जिट में, वो खाली ट्रॉली थी। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। बट आप लोग नेगेटिव हो गए, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि इस तरीके की चीजें ना दिखाऊं। अब आते हैं बात हमारे बिल की तरफ। अभी एक डिग्निटी एक्ट आया है 2025 नाम से, डिग्निटी एक्ट 2025, जो कि 15 जुलाई को बिल के थ्रू रखा गया है। किसने रखा है? रिपब्लिकन एक वुमेन है, रिपब्लिकन 2 वुमेन है जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। नाम है मारिया एन विरोकिया। ये 2 लेडीज हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जितने भी यहाँ पे जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री काम नहीं कर रहे हैं वो लोग छुप के बैठे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलना चाहिए। No more need to choose between amnesty or deportation. Dignity bill is the answer. क्योंकि उन्होंने कोई क्रिमिनल नहीं, मीन्स कोई क्राइम नहीं किया, तो इसके लिए उन्होंने एक डिग्निटी एक्ट निकाला है कि उन्हें भी काम करने के लिए वर्क परमिट मिलना चाहिए। इस वीडियो को देखो, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है। If you are undocumented and you have been in the country for more than 5 years, you do not have a criminal record. You're working and paying taxes. You can come out of the shadows with no fear and apply for the dignity status. तो होप आप लोगों को वीडियो से चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ पे मास डिपोर्टेशन और डिपोर्टेशन बहुत कॉमन बात हो चुकी है कुछ महीने से। जब से ट्रम्प आए हैं वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे कोई भी इलीगल इमिग्रेंट स्टे करे और वर्क करे, क्योंकि उनका कहना ये है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जगह यहाँ पे अमेरिकन को अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि नहीं मिल पा रही है। और आप लोगों को ये भी पता है कि बहुत लोग, मतलब लाइक मैं अगर बात करूं तो 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं वो लोग जॉब कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है, सैलरी भी कैश में लेते हैं।
तो देखो, जिन लोगों ने क्रिमिनल किया हुआ है, क्राइम किया हुआ है, उन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। बट इस डिग्निटी एक्ट 2025 का मतलब ये है कि जो भी लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और यहाँ पे 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं, मीन्स 5 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं और उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया, तो उन्हें वर्क परमिट मिलना चाहिए। तो आप लोग खुश हो जाओ अगर आप भी उनमें से एक हो तो। और ये चीज होना भी चाहिए। देखो, मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि अगर किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और वो मजबूरी में सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए आया है, कोई क्राइम नहीं किया, तो उसे रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे असाइलम भी डाला हुआ है, बट फिर भी उनका वर्क परमिट तो क्या, वैलिड वीजा भी उनके पास नहीं है, फिर भी वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को देखो, यहाँ पे अगर उन लोगों ने क्राइम किया है तो मेरे हिसाब से उन लोगों को डिपोर्टेशन मिलनी चाहिए। मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन अगर क्राइम ही नहीं किया और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो डिपोर्टेशन का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि बस अब इंतजार है कांग्रेस के सिग्नेचर का और ट्रम्प के सिग्नेचर का। जैसे ही ट्रम्प हमारे सिग्नेचर कर देंगे या साइन कर देंगे तो ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट अमेरिका में हो जाएगा और सभी जो भी लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है वर्क परमिट के लिए और 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं, रह चुके भी हैं और क्रिमिनल अगर उन्होंने कोई भी नहीं किया हुआ या कोई भी उनके पास क्राइम का टिकट नहीं है और वर्क कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, वर्क परमिट उन्हें मिल जाएगा। अब आती है बात कि ऐसा क्यों किया गया। देखो, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। उसका रीजन क्या है कि लोग मास डिपोर्टेशन में निकाले जा रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टोर्स हैं, या फिर अगर मैं बात कर लूं लेबर का काम, तो वहां पे वही लोग काम कर रहे थे जिनके पास वर्क परमिट नहीं था और लीगल नहीं थे वो लोग यहाँ पे रहने के लिए, मीन्स लीगली इमिग्रेंट्स नहीं थे। तो वो लोग डर के घर में बैठे हुए थे। उन्हें बहुत ज्यादा डर था कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ से डिपोर्ट ना कर दिया जाए और वो अपनी कंट्री वापस नहीं जाना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। जो लेबर थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई है इस वक्त और लेबर की जॉब करना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ के अमेरिकन तो लेबर की जॉब करना पसंद ही नहीं करते। अदर कंट्रीज के लोग जैसे कि मैक्सिकन हो गए, मोस्टली मैंने देखे हैं, इंडियंस हो गए या फिर साउथ इंडियंस हो गए या फिर पाकिस्तानी लोग हो गए, यहाँ पे इस तरीके की जॉब करना पसंद करते हैं। मीन्स उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मीन्स कोई भी प्रोफाइल पे वो लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो लेबर ही कैटेगरी की क्यों ना हो। तो उसकी कमी की वजह से यही एक्ट निकाला गया है, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमी अमेरिका की डाउन हो रही थी। और आपको पता है अमेरिका अपनी डिग्निटी नहीं लूज कर सकता। मींस अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए नया रूल निकाला गया है जो कि अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ बिल के प्रस्ताव में रखा गया है पड़ेगा। और वोटिंग में भी अमेरिकन ने 70% अमेरिकन ने ये बोला है कि जो लोग लीगली यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं बट क्राइम अगर नहीं किया हुआ है और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे इजाजत मिलनी चाहिए वर्क परमिट की। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे जब आप मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। रोज 6 o'clock आपके सामने मैं वीडियो लेके आती हूँ। कल की वीडियो को प्लीज सीरियसली मत लेना, क्योंकि मेरा वो मोटिव नहीं था जो आप लोग समझ बैठे। इंडियंस को हमेशा अच्छा सिखाते हैं, हमारे पास वैलिड वीजा है तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इवन यहाँ पे कोई भी इंडियन जो है वो गलत काम नहीं करता है। थैंक यू सो मच। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।